हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15,000 के नीचे इस टाइम 15,000 के अंदर अंदर कौन सा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। तो नो डाउट गाइस, दो स्मार्टफोन इस टाइम कंपटीशन में है इस सीरीज में, इस रेंज के अंदर, और वो दोनों ही एक दूसरे से मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर इस टाइम दे रहे हैं। तो आप सभी को पता होगी Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro जो हैं, ये इस टाइम दोनों को एक तरह बुरी तरीके से कंपटीशन दे रहे हैं। और जब बिल्कुल मतलब 19-20 का फर्क है दोनों के अंदर, वो भी शायद कम ही होगा, वो भी शायद ज्यादा ही, मैंने आपको बता दिया, बहुत कम डिफरेंस है। बट गाइस, आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं आज आपको कुछ फैक्टर्स आपके सामने रख, समझने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा फोन बना है इसमें से और कौन सा फोन आपको नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि इस टाइम 15,000 की रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इस टाइम करंटली जो है Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro, जिसकी सेल आज हुई है, वो है आप सभी के लिए। इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी गाइस सोचना भी मत। तो इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए गाइस? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी आपको समझनी चाहिए कि आपको मतलब अपने फोन के अंदर क्या चाहिए। आपको थोड़ा लुकिंग अच्छी हो और प्रीमियम लगे वैसा चाहिए, या फिर आपको थोड़ी सेफ्टी, मतलब प्रायोरिटी आपकी पहले सेफ्टी है या फिर आपकी प्रीमियम लुकिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर गाइज आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है तो मेरे हिसाब से तो आपको Realme 3 Pro लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट है तो एक टूटेगा नहीं। कम से कम नीचे गिरने पे जो इसकी बैक है, कम से कम एक साइड से तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इसके अंदर। और अगर आप स्क्रीन गार्ड लगवाते हो, कवर लगवाते हो, तो आपका फोन काफी अच्छा प्रोडक्टिव हो जाता है। बट Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको ग्लास बॉडी मिलती है, तो फ्रंट में भी ग्लास है और रियर में भी ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5। बट गाइस, प्रोटेक्शन कोई भी हो, ग्लास तो ग्लास होता है, वो टूटेगा अगर आपका फोन ढंग से गिर गया और अच्छी चोट कर गई उसके ऊपर, तो गाइस वो ब्रेक हो जाएगा, चाहे उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन लगी हो। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आप अपनी प्रायोरिटी देख लेनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब गाइस, सेफ्टी को तो चलो ठीक है, अब जो दूसरी है वो है बैटरी। बैटरी के अंदर दोनों फोन सेम है लगभग, और फास्ट चार्जिंग दोनों के अंदर मिलती है। बट गाइज, जो मैंने अभी रिव्यू देखे हैं और वीडियो देखी है, तो उसके अंदर फास्ट चार्जिंग में लगभग 20 से 25 मिनट फास्ट निकला है Realme 3 Pro Redmi Note 7 Pro से। तो इस बात को आप ध्यान में रख लेना कि फास्ट चार्जिंग और बैटरी के मुकाबले में Realme 3 Pro थोड़ा सा आगे निकल जाता है Redmi Note 7 Pro से। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले। गाइस, डिस्प्ले दोनों के अंदर सेम है और सेम साइज है, सेम आपको क्वालिटी मिल जाएगी। बट Realme 3 Pro में आपको HDR का सपोर्ट मिलेगा, मतलब हाई डायनेमिक रेंज, तो जिसकी वजह से आपको कलर और वाइब्रेंट दिखेंगे और थोड़े पंची दिखेंगे। मेरे पास गाइस अभी दोनों फोन फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता। बट जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर देखो गाइस, Redmi Note 7 Pro में 675 है और Realme 3 Pro है, उसके अंदर 710 है। अब गाइस, बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो आपको इसमें देख लेना कि आपको क्या चाहिए। आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए या जीपीयू अच्छा चाहिए। अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए तो आपको आपके एप्लीकेशंस जो हैं वो अच्छे रन करेंगे, स्मूथ होगा काफी कुछ। अगर आपको जीपीयू अच्छा चाहिए तो गाइस, अगर आप वीडियो एडिट करते हो, फोटो एडिट करते हो, या फिर वीडियो गेम हाई एंड ग्राफिक्स वाली गेम्स खेलते हो, तो आपके लिए 710 का प्रोसेसर वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि उसका जीपीयू 675 से काफी अच्छा है, काफी पावरफुल है। तो ये आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से देख लेना। इसके अलावा गाइस, बात करते हैं इस कैमरे के ऊपर। तो कैमरा, काफी लोगों का कंसर्न होता है कि कैमरा किसका बेस्ट होगा। तो गाइस, यकीनन Redmi Note 7 Pro में जो सोनी का सेंसर है वो उससे अपडेटेड है। बट कैमरा, यकीन मानो गाइस, कैमरा दोनों का ही बेस्ट है, दोनों का ही काफी अच्छा कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। क्वालिटी भी काफी अच्छी है गाइस। कंपैरिजन काफी लोगों ने वीडियो अभी डाली है इसके ऊपर कि किसका कैमरा अच्छा है गाइस। उनके अलग अलग शॉट्स हैं, अलग अलग लाइटिंग में उन्होंने खींचे हैं, तो हर बंदा एक जैसे शॉट नहीं खींच सकता। इस बात का आप ध्यान रखना। आप अगर एक अच्छी लाइट में अच्छा कंपोज करके फोटो खींचोगे तो वो फोटो काफी अच्छी आपकी बनकर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से दोनों फोन के अंदर कैमरा आपको काफी अच्छा मिल जाता है। और अगर प्राइस की बात करें तो दोनों ही 14,000 की रेंज में आ जाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कोई भी फोन सजेस्ट नहीं किया है कि आपको यही फोन लेना चाहिए। मैंने आपको ये बताया है कि आपको कौन सा फोन अपनी जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए, मतलब आपकी जरूरत क्या है। सबसे पहले आप अपनी नीड्स देख लेना कि आपको क्या जरूरत है इस टाइम और क्या मतलब आपको अवॉइड करना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे कि इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बना हुआ है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।